तर्क आविष्कार के लिए है, धार्मिक भावनाओं के बहिष्कार के लिए नहीं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट से भी अधिक है। इससे ऊंची हनुमान जी की कई प्रतिमाएं पूरे भारत में हैं। पहला मदापम श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 176 फीट। दूसरा सोलन हिमाचल प्रदेश, ऊंचाई 156 फीट। तीसरा परितला आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 135 फीट। चौथा खड़ेले जुंगे महाराष्ट्र, ऊंचाई 111 फीट। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गंगा नदी के किनारे सीतामढ़ी में स्थापित यह प्रतिमा 5वें स्थान पर रखी जा सकती है। हालांकि 108 फीट ऊंचाई की कुछ और प्रतिमाएं भारत में हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान जी की मात्र ये प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि 2 और मुख्य स्थान है। वो क्या है, उसे जानने से पहले हमें लगभग 3 दशक पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी स्थान सुदूर प्रांतों से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र तभी बनता है जब उसका संबंध इतिहास या फिर पुराणों से हो। और यदि विशेषज्ञ, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता या फिर वेद पुराणों के ज्ञाता किसी स्थान के महत्व को प्रमाणित कर देते हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पर्यटन स्थल के रूप में जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती करें। 1992 से पहले यह स्थान इतना भव्य, रमणीय, मनोरम एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था। लगभग 30 साल पहले स्वामी जितेंद्रानंद जी ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे पैदल चलते हुए लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा करके जब यहाँ पहुंचे, तब 2 चीजों ने उन्हें इस स्थान पर कुछ दिन बिताने के लिए बाध्य किया। पहला, गंगा नदी के किनारे स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। रामायण के उत्तरकांड को आधार मानते हुए यहाँ के लोगों का ये मत था कि यहीं पर माता सीता ने श्री राम द्वारा परित्याग किए जाने पर लवकुश को जन्म दिया था। यह भी मान्यता थी कि श्री राम के अश्वमेध घोड़े को छुड़ाने के लिए जब हनुमान जी यहाँ पर आए तो लवकुश ने यहीं पर उन्हें बंधक बनाया था। और दूसरा, इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक विचित्र टीला जो 2 ऊंचे पठारों के बीच में स्थित था। स्थानीय लोग माता सीता की समाधि स्थल के रूप में इसकी पूजा करते थे। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थानीय मान्यताओं के बावजूद यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। अधिकांशतः यहाँ पर किसान या फिर मेहनत मजदूरी से अपना परिवार पालने वाले लोग रहा करते थे। यहाँ के लोगों ने स्वामी जी के लिए अत्यधिक प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनके भोजन और रहने का प्रबंध किया। लोगों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर स्वामी जी ने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि क्षेत्र के विकास एवं बच्चों की शिक्षा एवं लोगों के स्वास्थ्य के लिए वह कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अगर विश्वास और आस्था मनुष्य के भीतर गहराई तक केंद्रित हो जाए तो वहीं से कोई न कोई रास्ता निकल आता है। क्षेत्र के विकास के बारे में चिंतन करते हुए एक रात उन्हें विचित्र स्वप्न दिखाई पड़ा। सपने में ही उस टीले पर उन्हें भव्य मंदिर के दर्शन हुए। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसके निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। स्वामी जी ने अपने ही सगे संबंधियों से इस विषय पर चर्चा की। ज्यादातर लोगों ने यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि अगर छोटा मोटा मंदिर बनाना हो तो हम आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। फिर भी स्वामी जी ने हार नहीं मानी और लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे। किंतु जहां पर चाह होती है वहां पर राह स्वयं निकल आता है। आखिरकार दिल्ली के जाने माने उद्योगपति पुंज एलवाइड के मालिक सत्यनारायण प्रकाश पुंज ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली। मंदिर बनते ही इस स्थान पर लोगों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ गया। वर्तमान में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत से माता सीता के सबसे प्रमाणित एवं भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए साल भर लोग यहां दूर दूर से आते हैं। आज यहां बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। बहुत सारे लोगों का परिवार इसी से पल रहा है। दूर से आए हुए यात्रियों के रुकने एवं शुद्ध भोजन करने की व्यवस्था भी पुंज परिवार ने एक होटल एवं रेस्टोरेंट बनाकर की, जो मंदिर परिसर के भीतर ही है। रेस्टोरेंट में मिलने वाला भोजन बिल्कुल घर जैसा लगता है।
हालांकि इसमें लहसुन व प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिरकार जो सपना स्वामी जी ने देखा था उसे पूरा करने के बाद 10 अक्टूबर 1998 में वह इस दुनिया से चले गए। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन इस स्थान के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। मात्र एक व्यक्ति का त्याग किसी स्थान को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए संरक्षित कर सकता है। स्वामी जी के जाने के बाद 17 अप्रैल सन 2003 में भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जगमोहन जी ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। हनुमान जी के 108 फीट ऊंची इस प्रतिमा का उद्देश्य उस पौराणिक घटना का स्मरण कराता है जब लवकुश ने हनुमान जी को बंधक बनाया था और उस बंध से छूटने के लिए बजरंगबली ने अपने शरीर को बढ़ाकर उस पास को तोड़ने की कोशिश की। पास में ही स्थित है उड़िया बाबा आश्रम। लोग ऐसा कहते हैं कि 140 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ था। आज भी उनके द्वारा स्थापित किए गए इस आश्रम में साधु संत सन्यासियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। आश्रम के पीछे से गंगा का विस्तार मन को पूरी तरह शांत कर देता है। गंगा नदी के ऊपर तैरता हुआ ये पीपे का पुल भदोही और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। रामनवमी एवं लोकुश जन्मोत्सव जैसे प्रमुख पर्वों पर यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ एकत्रित होती है। लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद माता सीता के दर्शन करके अपने सारे दुख एवं चिंताओं को भुलाकर खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। बनारस या प्रयागराज आए हुए पर्यटक बड़ी मात्रा में रोज यहाँ पर घूमने एवं दर्शन करने के लिए आते हैं। दिल्ली से कोलकाता जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर और वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह स्थान निश्चय ही भ्रमण योग्य है। प्रयागराज से 37 किलोमीटर दूर स्थित है हड़िया तहसील। हड़िया से 8 किलोमीटर दूर है बरौत। बरौत के 2.5 किलोमीटर आगे भींटी फ्लाईओवर के नीचे से ठीक 10 किलोमीटर बाद है सीतामढ़ी। बनारस से 58 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित है गोपीगंज। गोपीगंज से 7 किलोमीटर आगे है जंगीगंज। जंगीगंज से धनतुलसी मार्ग पर ठीक 15 किलोमीटर बाद इस रमणीय पर्यटन स्थल तक पहुंचा जा सकता है। समय निकालकर आप भी यहाँ आइए और इस धार्मिक, पौराणिक एवं रमणीय स्थल का भ्रमण कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर अपना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे सबसे प्रथम यहाँ पर वही आए थे स्वामी जितेंद्रानंद। फिर उन्होंने यहाँ की खोज की, फिर लोगों को बताया कि यहाँ पर तीर्थ स्थल है सीता माँ का। फिर उन्हीं के द्वारा यहाँ का मतलब सबका व्यवस्था हुआ। मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। यहाँ पर माँ सीता का समाधि स्थल है और बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है। फिर यहाँ से 400 मीटर दूर पे आप गए होंगे, वहाँ पे गंगा आश्रम है जो कि वाल्मीकि आश्रम है। तो वहाँ पर जहाँ सीता माँ पहले रहती थी सब वहाँ का दृश्य है। वहाँ पे जहाँ लवकुश ने घोड़ा पकड़ा था और उससे बगल में उड़िया बाबा का आश्रम है जो कि अभी पहले 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके। वो 140 साल के थे। जितेंद्रानंद तीर्थ महाराज जी जब आए थे तो उड़िया महाराज के पास आए थे। गंगा किनारे भ्रमण करते करते महाराज जी से शाम को सत्संग हुआ, यहीं रुके। महाराज जी ने कहा भ्रमण करने से, मन चंचल करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मन को स्थिर करो, एक स्थान ग्रहण करो, तब तो चिंतन करोगे तो मिलेंगे, नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, जितेंद्रानंद तीर्थ ने कहा फिर आप स्थान दीजिए। फिर वो रुके, उन्होंने लेटर लिखा, व्यवस्था किया, लेटर लिखा। एक मालवी थे इलाहाबाद का, उनको बुलवाया। धीरे धीरे तमाम चीज़ें संपर्क करते हुए जितेंद्रानंद तीर्थ, उसके बाद कुंज जी आए। अब आगे धीरे धीरे आज 15 साल के अंदर सीतामढ़ी का तो काफ़ी विकास हुआ। यह महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने मरा जप कर रिक्सात को, सिय को निवास, लवकुश को जन्म थल, तुलसी छुअत छाह गरगात की, बिटप महीप सुरसर समीप सोहे, सीतावट देखत होत पुनीत पाठ की। यह वह आश्रम है जहाँ उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही है आश्रम है। तो अपने भारत में सीतामढ़ी नाम के 2 स्थान हैं। एक सीतामढ़ी बिहार में है जहाँ सीता जी धरती से निकली हुई हैं। इस सीतामढ़ी स्थान में सीता जी धरती माता में चली गई, मतलब उसका नाम है सीता समाहित स्थल। तो जहाँ अभी समय है इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो पीछे आश्रम है।
इस आश्रम में सीता जी को लक्ष्मण जी अयोध्या से लेकर चले थे। जब अयोध्या में धोबी ताना मारा था राम को, तो उस समय राम ने कहा कि तुम इनको ले करके वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दो, जहाँ पे गंगा और तमसा का संगम है तथा जहाँ बारीपुर दिकपुर गाँव है। तो लक्ष्मण जी सीता माता को जब लेकर चले थे उस समय, तो उन्होंने रात में जौनपुर रुके थे, जौनपुर, और वहाँ से फिर आकर के यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, गेट पड़ता है पैगहा के पास सीता जी को छोड़ दिया। और उस समय यहाँ पर घोर जंगल था आश्रम में, और यहाँ वाल्मीकि आश्रम में तमाम शिष्य सब चले थे, तो उन्होंने छोड़ के चले गए। तो उसके बाद वाल्मीकि के चले घूमते घूमते गए, सीता जी वहाँ रो रही थी, तो उनको पकड़ के इसे आश्रम में ले आए। कुछ दिन सीता जी यहाँ आश्रम में रही, उनके पेट में गर्भ था, तो बाद में वही जो है लव कुश का यहाँ आश्रम में जन्म हुआ, और यही लव कुश में शिक्षा दीक्षा उनको मिली। जब यज्ञ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, तहीं माने पकड़ा गया था, लव और कुश ने पकड़ा, जो यहाँ राम की सेनाएं संपूर्ण हारी, लव कुश विजयी हुए। राम आए तो भाई दोनों माने वाल्मीकि ने उनको बताया, उसके बाद अयोध्या लेकर घोड़ा को गए, वहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ, वहाँ पर लव कुश कुमारों का जन्म हुआ, और माँ सीता यहीं उनको पाला पोसा और बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उनको शिक्षा दिया, धनुष बाण अस्त्र हर चीज़ की शिक्षा दिया। जहाँ पे माता सीता जी को जब लक्ष्मण जी यहाँ पे छोड़ दिए थे, और वाल्मीकि ऋषि ने जब उनको यहाँ पे लाया महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, तब माता सीता जी को उन्होंने कहा कि इस वटवृक्ष को पूजने मात्र से अभिमत संतान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने इस वटवृक्ष की पूजा भी की, और महर्षि वाल्मीकि जी भी यहाँ पे रामायण रचित स्थल भी इसे कहा जाता है। हनुमान जी की जो इतनी बड़ी मूर्ति है यहाँ की 108 फीट की, वो यहाँ की काफ़ी सुंदरता बढ़ाती है। और आंजनेय स्वामी हनुमान जी 108 फुट 108 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिष्ठित मूर्ति उसी के गुफा के अंदर है, जहाँ पर गर्भगृह में हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। बाद भगवान राम जो है साक्षात यहाँ पे आए, और जो है युद्ध की तैयारी हुई। फिर वाल्मीकि जो है सामने आ गए, उन्होंने कहा ये आपके पुत्र हैं, ये पिता हैं, युद्ध नहीं हुआ। तो भगवान राम ने कहा सीता माता से कि जो है तुम अयोध्या वापस चलो। तो सीता माता ने कहा मैं जो है अयोध्या वापस नहीं जा सकती, बार बार कलंकित नहीं हो सकती हो। तो यहाँ पे जो है सीता माता से ने जो है पृथ्वी माँ से प्रार्थना किया कि हे भूमो शेषनांग स्वामी, मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरा पतिव्रत भंग न हो, तो विनय हमारी पूर्ण करो। सिंहासन को ले अह जगजननी ने बैठाए, शेषनांग आदर्श हुए शोभा किम कहीं जाए। एक मंद मह मोह बसै कुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। इतना जो है पृथ्वी माँ से प्रार्थना करती है सीता माँ, और पृथ्वी जो है फट जाती है, और पृथ्वी पे जो है समा जाते हैं सीता माँ। उसी समय जो है भगवान राम जो है केश पकड़ते हैं, और जो है क्रोधित होते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। मगर वाल्मीकि जी आते हैं उनके सामने, जो है कहते हैं कि जो है प्रभु जो है आप क्रोध शांत करें, और सीता माता आपके साथ हैं, उस लोक में जो है सीता माता मिलेंगे। यहाँ पर संडे को पर्यटक स्थल मतलब पर्यटक लोग ज़्यादा आते हैं, और वैसे पे जो फेस्टिवल है हमारे फेस्टिवल को भी भीड़ रहता है। फेस्टिवल मतलब त्यौहार जो आते हैं, अभी देखिए जो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि को भी काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ का मुख्य भीड़ रहती है रामनवमी को, जो लव कुश जन्मोत्सव के नाम से है, जो कि जुलाई के महीने में पड़ती है लव कुश जन्मोत्सव। वहाँ पे उस दिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और 1 जनवरी को दक्षिण भारत के लोग यहाँ पे इसलिए आती हैं क्योंकि बगल में हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं, तो ये लोग अधिक करके वहाँ के मतलब लिए आते हैं घूमने के लिए काशी विश्वनाथ। और वहाँ से जो कि सीतामढ़ी काफ़ी नज़दीक पड़ता है, इसीलिए वहाँ से ये लोग पर्यटक स्थल यहाँ पे देखने आते हैं, सीता माँ का समाधि स्थल। यह हनुमान जी हैं, और इनको जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया तो भरत शत्रुघ्न समस्त सेना को पराजित करने के बाद पवन सुत हनुमान जी को यहीं पे बांध दिया गया था, लव कुश जी ने बांध दिया था। इसमें लिखा है कि जहाँ भय व्याधि ते मुनिंद्र साधु की, मरा जप सुनरी खरी सात की, सीय को निवास लव कुश को जन्म थल, तुलसी छाह छुअत ताप गरे गात की। फिर बिटप महीप सुर सरित समीप सो है, सीता बड़ देखत पुनीत होत पात की। फिर बारीपुर दिगपुर बीच बिलसत भूमि, अंकित जान की चर जल जात की। अर्थात इसका अर्थ है कि महर्षि तुलसीदास ने लिखा है, मैंने कवितावली के 138 छंद पर लिखा है कि यह स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि जी
जहाँ पे वाल्मीकि जी जो हुआ पहले ब्याज से हमारे साधु हो गए, मतलब पहले वाल्मीकि जी ब्याज से बहुत डकैत थे, उनको मतलब बहुत दिनों डकैती किया, बाद में उनको साधु ऐसी पेंट के उनको ज्ञान दिए, बोले तो राम दूसरे राम न बने, तो बोले तुम मरा जाप करो, तो मरा जबते जबते बहुत दिन हो गया, तो बाद में उनको जब ब्रह्मा जी के प्यास उनको ज्ञान मिला और यहीं पर बैठ कर उन्हें वाल्मीकि रामायण की रचना किया। तो उसमें लिखा है कि यह स्थान सीतामढ़ी जो है यह काशी और प्रयाग के बीच में एक स्थान है, बारीपुर, इधर मतलब पूर्व साइड में बारीपुर है और इधर दक्षिण साइड में मतलब उत्तर साइड में बारीपुर और दक्षिण साइड में दिगपुर है। दिगपुर का आजकल नाम डिग है। तो दोनों गांव के बीच में सीतामढ़ी है, जहाँ पे 4 वृक्ष हैं, जहाँ सीता जी छोड़ी गई, जहाँ लोगों उसका जन्म हुआ है। तो हमारे घर में इतना पौराणिक स्थान जो हुआ सन 1785 में यहाँ इसका प्रमाण मिला है, उनकी मंदिर उसमें बना था, है सीता जी का मंदिर, लेकिन 1785 का उल्लेख मिलता है। हर जगह के लोग आते हैं और साउथ की तो इतने लोग आते हैं कि अभी मान के चलिए कि आज सुबह ही 20 बसें 100 बसें तक पहुंच जाती हैं एक दिन की। जो भी लोग इलाहाबाद आते हैं, इलाहाबाद गंगा स्नान किए, सीतामढ़ी दर्शन किए, उसके बाद फिर बनारस जाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने अच्छी भीड़ होती है और उसके बाद फिर दीपावली के बाद 1-2 महीने बरसात में थोड़ा डाउन रहता है और बाकी तो भीड़ रहती है, अच्छी खासी भीड़ रहती है। देखिए हमारा गेस्ट हाउस भी है और डॉर्मेट्री भी है और धर्मशालाएँ भी हैं, मैरिज हॉल भी है और हमारा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास जो एक तीर्थ यात्री को चाहिए होती है। उसमें ऐसा है ना सर, हमारे यहाँ जो भी भोजन बनता है पहले माता जी का भोग लगता है शुद्ध तरीके से, पहले किचन साफ सुथरा, और उसके बाद हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो दूसरे दिन के लिए रखी जाए। सारी चीज़ें ताज़ी होती हैं और प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, माता जी का भोग लगाते हैं, उसके बाद ही उस भोजन को हम आगे तीर्थ यात्री को सर्व करते हैं। देखिए ये जो गेस्ट हाउस है ये मंदिर का ही है। 92 से 98 तक मतलब मंदिर का डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, 98 में पूरा हो गया। उसके बाद 2000 में इस गेस्ट हाउस की ओपनिंग हो गई। देखिए अच्छे से अच्छे लोग आए हैं, हेमा मालिनी जी आई हैं, हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम हुआ था, कविता पौडवाल जी का प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम हुआ था और मंदिर की जो ओपनिंग की थी वो बिमला शर्मा जी ने की थी, राष्ट्रपति जी की वाइफ। और इस गेस्ट हाउस की जो ओपनिंग की थी, उद्घाटन जो किया था वो राजनाथ सिंह जी ने किया था, उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और हनुमान जी की जो ओपनिंग की है वो जगमोहन जी ने की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे उस टाइम। और अगर हम बात करें भदोही डिस्ट्रिक्ट की, भदोही डिस्ट्रिक्ट में एक मात्र सीतामढ़ी ऐसी जगह है, सीता समाहित स्थल, जहाँ पर एक टूरिज़्म प्लेस के नाम पर अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर सरकार का सहयोग रहे और रोडें अच्छी बन जाएं, लोगों को रुकने के लिए धर्मशालाएं बन जाएं और पार्क बन जाएं ना, और ये है कि मतलब सुलभ शौचालय और बन जाएं, और सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है पार्किंग की सुविधाएं हो जाए, तो टूरिज़्म के हिसाब से इस जगह को अच्छा डेवलप किया जा सकता है। आइए हम चाहते हैं कि इस स्थल की जो है सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यहाँ बगल में एक स्थान प्राचीन बट है, सीता बट। इस पेड़ के नीचे बैठ करके वाल्मीकि तपस्या किए, उनको ज्ञान मिला और यही बैठ के वाल्मीकि रामायण की रचना किए। लेकिन इस शासन को सरकार कोई ध्यान नहीं है। एक सरकार ने बनाया है रामायण सर्किट, बनाया है क्या बनाया है रामायण सर्किट। उस सरकार को चाहिए जैसे अयोध्या है, चित्रकूट है और तमाम स्थल ले रही है जुम्बा, वैसे इसको भी रामायण सर्किट सरकार ले ले, जिससे इस स्थल का विकास हो। अब यहाँ सीता माता यहाँ 12 साल यहाँ जंगल में यहाँ नहीं है, अब भगवान राम भी यहाँ इस स्थल पर आए जुम्बा, और ये भगवान रामायण की रचना हुई। तो इस स्थल को सब चाहते हैं सरकार रामायण सर्किट में लेकर के इस स्थल का विकास करे और दुनिया के लोग इसे घूमने के लिए आए और तो तीर्थ स्थल बने। मैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम पुजारी पंडित हफ्सा मिश्रा शास्त्री, सीतामढ़ी भदोही।